दोस्तों पिछले दिनों हमारे पास एक पेशेंट आया जिसके मैक्सिलरी साइनस में एक छोटी सी रिटेंशन सिस्ट थी, जिसे आप कह सकते हैं कि पानी की एक छोटी सी झिल्ली थी, जिसको लेकर के पेशेंट ये समझने आया था कि क्या उसमें सर्जरी की आवश्यकता है या नहीं। मैंने पेशेंट को काफी देर तक समझाया कि आप में किसी तरह की सर्जरी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पेशेंट मुतमईन नहीं लग रहा था, यानी वो सेटिस्फाइड नहीं था मेरी बातों से, क्योंकि उसे कई डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए एडवाइस किया था, 2-3 डॉक्टर्स ने। अब वो डॉक्टर्स ईएनटी सर्जन थे या नहीं ये मुझे नहीं पता, एंड आई एम डैम श्योर कि उस पेशेंट ने कहीं ना कहीं उस सिस्ट की सर्जरी जरूर करा ली होगी। वो पेशेंट उस सिस्ट को लेकर के काफी डरा हुआ लग रहा था कि कहीं ये चीज आगे जाकर कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको रिटेंशन सिस्ट इन मैक्सिलरी साइनस के बारे में बताने वाला हूँ। दरअसल मैक्सिलरी साइनस के अंदर जो चमड़ी होती है उसके अंदर कुछ म्यूकस सेल्स होती हैं जो चिपचिपा पदार्थ या पानी निकालती रहती हैं। जब कभी कभी उस म्यूकस सेल के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है तो वो एक पानी की झिल्ली का रूप ले लेती है, जिसे हम रिटेंशन सिस्ट बोलते हैं, जो कि कभी कभी हमारे मैक्सिलरी साइनस के अंदर पाई जा सकती है। अब यूजुअली ये जो रिटेंशन सिस्ट होती है साइनस के अंदर, ये छोटी होती है, और जब ये छोटी होती है तो ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी इसकी वजह से पेशेंट को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ये सिस्ट काफी बड़ी हो जाती है, तो ऐसे मरीजों में नाक बंद हो सकती है, या फिर ये सिस्ट जिस तरफ ज्यादा बढ़ती है वहां पे सूजन हो सकती है, जैसे कि गाल में सूजन हो सकती है, या अगर ये नीचे की तरफ बढ़ती है तो तालू में सूजन हो सकती है, गाल पे कुछ भारीपन लग सकता है, नाक से पानी भी आ सकता है। तो जिन मरीजों में सिस्ट बड़ी है उन मरीजों में इस सिस्ट को ऑपरेशन करके निकालने की जरूरत होती है। लेकिन जिन मरीजों में ये सिस्ट छोटी है और उस सिस्ट से कोई परेशानी नहीं है मरीज को, तो ऐसे मरीजों में इस सिस्ट को निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब ये जो मरीज हमारे पास आया था, इसकी नाक में कुछ परेशानी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसके चेहरे का यानी फेस का सीटी स्कैन कराया था, और सीटी स्कैन में साइनस के अंदर छोटी छोटी दोनों साइनस में सिस्ट दिख गई। लेकिन साइनस में सिस्ट दिख जाने से ये जरूरी नहीं है कि जो नाक में परेशानी है वो उसी सिस्ट की वजह से है, क्योंकि अगर सिस्ट छोटी है तो यूजुअली उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। तो अगर किसी पेशेंट की नाक में कुछ परेशानी है और उसके सीटी स्कैन में साइनस के अंदर छोटी सी सिस्ट दिख रही है, तो ऐसे में जो नाक में परेशानी है उसकी वजह सिस्ट ना होकर के कुछ और होगी, डॉक्टर को वो पता लगाना होता है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जो साइनस के अंदर सिस्ट है वो आगे जाकर के कोई परेशानी ना करे, तो हम उसे अभी ही क्यों ना निकलवा दें। तो दोस्तों साइनस के अंदर जो छोटी सी सिस्ट होती है वो हो सकता है सालों या आपकी लाइफ टाइम तक वैसे ही पड़ी रहे और आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना करे। और अगर आप एहतियातन उसे चाहते हैं कि हम अभी से इस सिस्ट को निकाल दें, तो उसके लिए आपके साइनस की सर्जरी की जरूरत होगी, और साइनस सर्जरी के बाद अगर वो सिस्ट निकल जाती है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा से आपके साइनस में सिस्ट नहीं बनेगी, क्योंकि साइनस के अंदर म्यूकस ग्लैंड होती हैं, तो दोबारा से भी साइनस के अंदर सिस्ट बन सकती है। तो अगर सिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और साइनस के अंदर सिस्ट दिख रही है तो उस पर कुछ भी करने की जरूरत यूजुअली नहीं होती है, क्योंकि साइनस के अंदर जो सिस्ट मिलती है वो जब हम किसी वजह से फेस का सीटी कराते हैं तो ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, यानी हमने सीटी स्कैन ये सोच के नहीं कराया था कि साइनस के अंदर हमें सिस्ट मिलेगी, हमने कुछ और चीजों को डायग्नोज करने के लिए सीटी कराते हैं और साथ ही साथ हमें साइनस के अंदर सिस्ट दिख जाती है। हो सकता है मरीज की जो परेशानी हो वो साइनोसाइटिस की वजह से हो, या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से हो, या एलर्जी की वजह से हो, या किसी भी वजह से हो सकती है। यूजुअली जो छोटे सिस्ट होते हैं साइनस में वो किसी परेशानी की वजह नहीं होते हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट के सीटी स्कैन में साइनस में सिस्ट दिख रहे हैं तो ऐसे में पेशेंट को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको किसी सर्जरी की जरूरत यूजुअली नहीं होती है। ऐसे में बेहतर जानकारी के लिए आप अपने ईएनटी डॉक्टर को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।